आ गई तू? अरे जल्दी तो आएगी ही, ऑटो से जो आई है। क्यों रे, पैसे क्या पेट पर रुकते हैं जो तू उन्हें बर्बाद करने पर तुली है? पैदल नहीं आ सकती थी जो ऑटो कर लिया? माँ, मैं पैदल ही आ रही थी, लेकिन जहाँ मैं गई थी वहाँ से घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूर में पैदल कैसे आती? क्यों, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है जो तू पैदल नहीं आ सकती? 2 किलोमीटर ही तो दूर है। आज के बाद अगर मैंने तुझे ऑटो या टैक्सी में पैसे बर्बाद करते हुए देख लिया ना, तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। चुपचाप पैदल जाया कर, पैदल आया कर। अच्छा ठीक है माँ, आपसे मैं ध्यान रखूंगी। आइंदा मैं कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करूंगी और उसे बचाने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुझे पैसे बचाने ही बचाने हैं। खर्च मत करना तू पैसे, और मुझे 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए तुझसे। अच्छा ठीक है माँ। इतना कहकर निहारिका किचन में जाकर काम करने लगती है। फिर खुशबू बाहर से आती है। माँ, मेरे तो पूरे पैर दुखने लगे हैं, ऊपर से बाहर इतनी तेज धूप है। अरे तो तूने ऑटो क्यों नहीं कर लिया? माँ, मैं जहाँ गई थी वो बस 2 मिनट की दूरी पर है, इसलिए वहाँ के लिए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, इतनी धूप में पैदल गई और पैदल आई। सारी गलती इन्हीं की है, ये नहीं कि बाइक से छोड़ दें। अरे बगल की दुकान पर ही तो गई थी चिप्स कुरकुरे लेने। कौन सा दूर गई थी जो मैं इसे बाइक से छोड़ दूं? अरे आप तो चुप ही रहो, बेचारी मेरी बच्ची थक गई होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। ओ करमजली कलमुही, मेरी बेटी के लिए पानी लेकर आ। जी माँ जी, लाती हूँ। माँ, खुशबू की जितनी फिक्र करती है उतनी फिक्र मेरी क्यों नहीं करती? खुशबू तो यहीं बगल की दुकान में गई थी, लेकिन मैं 2 किलोमीटर दूर बाजार में सब्जी लेने गई थी। फिर भी माँ ने मुझे इतना सुनाया। यही सोचते हुए निहारिका पानी लाकर खुशबू को देती है और फिर शाम को। माँ, मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ माँ, मुझे भी कुछ खाना है, बहुत तेज भूख लगी है। अरे तो तुम दोनों इतना सोच क्यों रहे हो? बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। क्या सच्ची माँ? हाँ, तो हम पैसे कमाते ही क्यों हैं? तुम दोनों के बच्चे हैं या वो? और वैसे भी अगर अभी खाना आएगा तो वो भी खाएगी ना, और तुम दोनों को जो मंगवाना है मंगवा लो। ठीक है माँ। फिर शिवम और खुशबू अपने पसंद का पिज्जा बर्गर सबके लिए ऑर्डर करते हैं। अगर खाना आएगा तो मैं भी तो खाऊंगी। चलो ठीक है, फाइनली इतने दिन बाद मुझे बाहर का कुछ खाने को मिलेगा। यही सोचकर निहारिका खुश हो रही थी और थोड़ी देर में खाना आ भी जाता है। आहा, क्या पिज्जा है, खाकर मजा आ गया। हाँ सच में पिज्जा तो बहुत टेस्टी है। माँ, मैं भी पिज्जा खा लूं? थोड़ी देर रुक जा, मेरे बच्चों को खा लेने दे, फिर तू भी खा लेना। कौन सी सुबह से तू भूखी है जो अभी नहीं खाएगी तो मर जाएगी। शकुंतला की बात सुनकर निहारिका थोड़ा इंतजार करती है और खुशबू साथ ही शिवम मन भरकर पिज्जा बर्गर खा लेते हैं। खुशबू, अगर और पिज्जा खाना हो तो ऑर्डर कर ले। नहीं माँ, मेरा पेट भर गया है। अब मुझे भी दे दीजिए पिज्जा खाने के लिए। ओह सॉरी, तुम्हारे लिए तो पिज्जा बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम अगली बार खा लेना। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन विकिन कर रही है? अगली बार खा लेना। माँ, आप हर बार ऐसा ही करती हैं और मैं कभी भी पिज्जा नहीं खा पाती। हाँ तो इतना ही है, घर में खाना नहीं बनता है क्या जिससे तेरा पेट भर जाए? दिन भर ये खाना है वो खाना है, चुपचाप जाकर खाना बना और उसी को खा। नहीं मिलेगा तुझे कोई पिज्जा विज्जा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जा। शकुंतला की बात सुनकर निहारिका उदास हो जाती है और किचन में चली जाती है। पता नहीं पिज्जा बर्गर खाने में कैसा लगता होगा। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं खाया। जब मेरी खाने की बारी आती है तब सब खत्म हो जाता है। इस चक्कर में मैं हमेशा भूखी रह जाती हूँ। एक काम करती हूँ, आज मैं अपने लिए बहुत सारे टेस्टी टेस्टी पकवान बनाती हूँ, उसे पेट भर कर खाऊंगी। ये सोचकर निहारिका बहुत मेहनत से ढेर सारे तरह तरह के पकवान बनाती है। फाइनली सारा खाना बन गया, पनीर की सब्जी, कुलचे और बाकी सब भी। इतनी तेज भूख लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ। तभी वहाँ शकुंतला आती है। किचन में खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही है? खुद बाद में खाना, पहले मेरे बच्चों को खिला। उन्होंने शाम से लेकर अभी तक कोई नहीं खाया है। लेकिन माँ, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ तो तू मत खा, लेकिन मेरे बच्चों को खिला दे। जल्दी से सारा खाना सर्व कर दे डाइनिंग टेबल पर। इतना कहकर शकुंतला वहाँ का सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। खाना तो बहुत टेस्टी है। कहाँ, रोज की तरह ही तो है, एकदम बकवास। वैसे मुझे ये सब्जी थोड़ी और दे दो। हाँ, और मुझे ये कुलचे। अब बस 2 ही कुलचे बचे हैं। तो दे दे शांति से मेरे बच्चों को। फिर निहारिका सभी को सारा खाना दे देती है और लास्ट में उसके लिए खाना नहीं बचता। माँ, सारा खाना खत्म हो गया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं मैगी बनाकर खा लूं? अच्छा, तो अब तू सिर्फ अपने लिए मैगी बनाएगी? कितना गैस वेस्ट होगा, मैगी के पैसे जाएंगे। तेरी माँ यहाँ पैसे नहीं छोड़ कर गई है तेरे लिए जो फिजूल खर्च करती रहे। ये नहीं कि थोड़े बहुत पैसे बचा ले। लेकिन माँ, मैं दोपहर को भी ठीक से खाना नहीं खाई थी, शाम को भी नहीं, और रात को भी मुझे कुछ खाने को मिला ही नहीं। हाँ तो एक दिन नहीं खाना खाएगी तो मर नहीं जाएगी। शांति से जा, किचन का काम कर और सो जा। मेरा दिमाग मत खराब कर। जब देखो तब पैसे बर्बाद करती है। ये नहीं कि थोड़े बहुत पैसे बचा ले। शकुंतला की बात सुनकर निहारिका किचन में काम करने चली जाती है। उफ, भूख लगी और माँ मुझे कुछ बनाकर खाने को भी नहीं दे रही। पता नहीं माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। क्या मैं सौतेली बेटी हूँ इनकी?
बस इसीलिए। सच में माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आप होती तो आप कभी भी मुझे भूख से सोने नहीं देती। भगवान जी, आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? इस तरह आए दिन निहारिका भगवान से गुजारिश लगाती और फिर सो जाया करती। फिर एक दिन, माँ, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, आप मुझे कुछ नए कपड़े दिला दीजिए ना। हाँ, तो कपड़े फट गए हैं तो उन्हें सिल ली। नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? तेरे ऊपर बर्बाद करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन माँ, बाहर जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है, और फिर अभी संध्या दीदी की शादी पड़ने वाली है, वहाँ मैं क्या पहनूंगी? तो तू एक काम करना, पुराना पहन लेना, क्योंकि तेरी माँ तेरे लिए पैसों का पेड़ नहीं उगा कर गई है, इसलिए मैं तुझे कोई कपड़े नहीं दिलाने वाली। तभी खुशबू आती है। माँ, मेरे पास घर में पहनने के लिए एक भी नया कपड़ा नहीं है, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, आप मुझे नए कपड़े दिला दीजिए ना। अरे तो पहले तुझे बताना चाहिए था ना। चल आज शाम को ही शॉपिंग पर चलेंगे। ठीक है माँ, तो फिर मेरे जितने भी पुराने कपड़े हैं वो फेंक देती हूँ। की क्या जरूरत है, ये गवार है ना, इसे दे दे, सिलकर पहन लेगी। ओह, तेरे पास कपड़े नहीं थे ना, ये ले खुशबू के पुराने कपड़े, इन्हें सिलकर पहन लेना। इतना कहकर शकुंतला खुशबू के पुराने कपड़े निहारिका को दे देती है और वहां से चली जाती है। पता नहीं माँ मेरे साथ ही इतनी कंजूसी क्यों करती हैं, जबकि खुशबू पर तो बिंदास पैसे लुटाती हैं। क्या मुझे भी कभी आजादी की जिंदगी मिल पाएगी, जहाँ जब मेरा मन करे, जो मन करे वो मैं खरीद सकूं? निहारिका अक्सर यही सोचा करती और इसी सोच के साथ जैसे जैसे अपनी जिंदगी बिताती। इसी तरह एक दिन, ये देखिए, इस अमीर घराने से आया है आपकी बेटी निहारिका के लिए रिश्ता। बोलिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने अमीर घराने में मैं उस गवार कलमुही की शादी करवाऊंगी? बिल्कुल नहीं। कोई गरीब घर का रिश्ता आए तो मुझे बताइएगा। भला वो क्यों? अमीर घराने का रिश्ता है, ऊपर से दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे लेकिन, अरे क्या माँ, आप भी जब बिना दहेज के इस गवार से हमें छुटकारा मिल जाएगा तो आप इतना क्यों सोच रही हैं? शादी के लिए हाँ कर दीजिए, कम से कम हमारे पैसे तो बचेंगे, लाने में जो पैसे वेस्ट होते हैं। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। चल ठीक है, ठीक है पंडित जी, आप ये रिश्ता तय कर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तारीख निकलवा दीजिए। नहीं नहीं, जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़के वालों को थोड़ा समय चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी शादी करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं और ये सारी बातें निहारिका सुन रही थी। मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अगर ये बात मैं माँ से कहूंगी तो माँ मेरी कभी नहीं सुनेंगी। पता नहीं मैं वहाँ कैसे रहूंगी, सौतेले ही सही, लेकिन फिर भी बचपन से मैं माँ के साथ ही रही हूँ। जब माँ ने मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई और मेरे साथ इतनी कंजूसी की, तो फिर मेरे ससुराल वाले मेरे साथ क्या करेंगे? पता नहीं मेरी सास कैसी होंगी, लेकिन अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर पंडित जल्द से जल्द निहारिका की शादी करवा देते हैं। फिर गृह प्रवेश के टाइम, आइए आइए देवरानी जी, आपका इस घर में स्वागत है। अब मेरी दूसरी भाभी भी आ गई। सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी। अरे अब सारी बातें दरवाजे पर ही करोगे क्या? बहू बहू, इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। फिर निहारिका कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है। वाह सुमित्रा, तू तो अपनी छोटी बहू भी एकदम हीरे की खान जैसी लाई है। हाँ वही तो, तुझे इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बहुएं मिल कहाँ से जाती हैं? बड़ी बहू भी इतनी सुंदर और अब जो नई बहू आई है वो भी इतनी सुंदर। आंटी जी, भाभी सुंदर है तो क्या, हमारे भैया भी तो हैंडसम है। चलो चलो, अब बहुत हुई बेकार की बात है, दोनों थक गए होंगे, दोनों को जाकर आराम करने दो। हाँ सच में हम बहुत थक गए हैं, इसलिए हम कमरे में जा रहे हैं। इतना कहकर सिद्धांत निहारिका के साथ कमरे में जाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, आज मेरी पहली रसोई है, घर पर इतने मेहमान भी आए हैं, पता नहीं क्या होगा, बस कुछ गड़बड़ ना हो। यही सोचते सोचते निहारिका तैयार होती है और फिर तुरंत किचन में पहुंचती है। अरे बहू आ गई तू? देख आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए घर पर बहुत सारे मेहमान आए हैं तेरे हाथों का खाना खाने के लिए। हाँ भाभी, इसलिए आप सारा खाना ध्यान से बनाइएगा। अरे आप लोग उसे इतना क्यों डरा रहे हैं? अरे भाभी, हम डरा कहाँ रहे हैं, हम तो बस बता रहे हैं। आप इन लोगों को छोड़िए, आप इधर देखिए, अगर आप